हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ दशा। सो आज की रीडिंग होने वाली है स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू कंसीव, who are trying for a baby for a really long time or recently. It can be anything if you are trying for a child. This reading is going to be for them specifically, and let's see how it goes. Okay, so this the first part of this reading is for people those who have been trying for some time now. Can be a year or a few months, but वो पॉजिटिव रिजल्ट या वो कुछ एक पॉजिटिव साइन नहीं हो रहा है, एंड मे बी एवरीथिंग फील्स फाइन फॉर यू. इट कैन बी PCOD, PCOS, medical issues aside also. You have been trying, but things do not seem to come into place for you guys. हमेशा आप निराश हो जाते हो. हर बार लगता है कि ओ इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस. हमेशा नेगेटिव हो जाता है, या वो सिम्टम्स इनिशियली आपको लगता है कि हाँ मेरे को थोड़े सिम्टम्स आ रहे हैं, बट वो फिर फेड डाउन हो जाते हैं. समथिंग और द अदर, दिस सॉर्ट ऑफ हैपन्स विथ यू. ठीक है. सो फर्स्टली द कार्ड्स आर आस्किंग यू टू से स्ट्रॉन्ग. स्ट्रेंथ का कार्ड है. आपको अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग रख के चलना है, बिकॉज देर इज़ एन एनर्जी ऑफ ईविल आई and some toxicity around you. Maybe someone around you does not want you to have that child, or doesn't want you to conceive. It can be for any reason कि उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, या उनके पार्ट ऑफ द फैमिली की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी इफ़ योर चाइल्ड कम्स. तो ऐसे बहुत रीजंस हो सकते हैं. जॉइंट फैमिली में यूजुअली ये इशू लोग फेस करते हैं कि द एल्डर वन और द यंगर वन को ये लगता है कि अगर दूसरे का बेबी पहले आ जाएगा या अभी आ जाएगा तो उनकी इम्पोर्टेंस चली जाएगी. उन इफ़ दे हैव अ बेबी दैन उनके बच्चे की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी. सो दे पुट दैट नेगेटिव एनर्जी, दे आर डूइंग थिंग्स कि आप कंसीव ना कर पाओ, बिकॉज गंदगी का एक्सेस आजकल सबको है. इट्स वेरी ईजी टू किसी से भी स्पेल कास्ट करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एंड पीपल आर ऑल्सो डूइंग इट. सो इट कैन बी सच थिंग. बहुत एक नेगेटिव एनर्जी है बहुत, एंड इट कैन बी फ्रॉम समवन हु इज़ एल्डर टू यू. एक कि वो ना बहुत उस माइंडसेट के, चंचल माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जिनकी मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन, जिनके माइंड में बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती है. समवन हु इज़ वेरी इनसिक्योर कि उनकी इम्पोर्टेंस को लेके, अपनी इमेज को लेके, अपनी इम्पोर्टेंस को लेके. ऐसे बहुत लोग अराउंड हमारे होते हैं कि हाँ दे डू नॉट वांट देयर इम्पोर्टेंस टू गो. सो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और पार्ट ऑफ पीपल के लिए ये एनर्जी मुझे दिख रही है. इट मे नॉट अप्लाई फॉर एवरी वन दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, but it is for a certain group or a certain part of people जिनके ऊपर ये अप्लाई करता है. ठीक है. मैं एक और सेट ऑफ कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर एवरीवन एल्स, बट हाँ ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए रीडिंग है वेयर दे हैव बीन ट्राइंग टू कंसीव एंड वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. बहुत नेगेटिव एनर्जी है. But you do not have to worry. I do see a very positive card. I do see a positive sign. Maybe a month or 4 months. ये जो पीरियड होगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ टू 4 months, आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे नेक्स्ट मंथ टू 4 months का जो टाइम होगा, दैट इज़ अ रियली गुड टाइम फॉर यू. आई सी इमोशनली आप थोड़ा सेटल डाउन होंगे. आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं. जहाँ के इमोशंस एक प्लेस में आएंगे ना, वहाँ यू विल सी अ चेंज, एंड देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ यू कंसीविंग एज वेल. नाउ मैं एक सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ पीपल, कि ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के ऊपर डायरेक्टेड था जो ये प्रॉब्लम्स अपने फैमिली, अपने अराउंड फेस करते हैं.
बहुत लोगों को ना बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं कि इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी, इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। सो लेट्स टेक इट आउट। ओके, सो ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स है ना, इसमें सबसे पहले गाइडेंस तो ये है कि क्या आप प्रैक्टिकली इस डिसीजन को सोच रहे हो, एज एन आर यू प्रैक्टिकल अबाउट हैविंग योर चाइल्ड, यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ सम प्रेशर या जस्ट आउट ऑफ इट कि मेरे घर में अराउंड बच्चे हैं या अभी मेरे को चाहिए, बस चाहिए, वैसा नहीं। यू नीड टू एनालाइज दैट इफ़ यू आर रेडी फॉर इट। आप प्रॉपरली एक प्लान करो एंड देन मूव फॉरवर्ड, बिकॉज अगेन आई हैव गॉट द सेम नंबर कार्ड, इट इज़ 1 month to 4 months का, that you will see a different change, you will see a change. A good time is coming for you. I see a very nurturing energy, I see a child energy. इस कार्ड मेरे को यहाँ पे नीचे child बना हुआ है, so somewhere that energy is coming for you. A good positive time is coming for you. Start being connected to nature. एंड अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है एंड दैट इज़ क्रिएटिंग दैट ब्लॉकेज फॉर यू कि आपको चाहिए भी, एंड देन यू आर ऑल्सो वंडरिंग इफ इट्स गुड फॉर यू फाइनेंशियली यू विल बी एबल टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कहीं ना कहीं वो मिडल में आप हो विच इज़ कॉजिंग दैट ब्लॉकेज। सो हैव अ क्लैरिटी। एक बार में सब चीज़ों पे फोकस मत करो, एक एक करके मेहनत करो टूवर्ड्स थिंक कि हाँ, दिस इज़ माई करेंट need or place where I need to put my energy, I need to give that importance. So if you do that, it's going to fall into place accordingly. Things are going to fall into place accordingly. अगर आप एक वो डिसीजन लेते हो, एक बेसिकली रीडिंग ना एक क्लैरिटी लेने के लिए बोल रहे हैं अपने माइंड में। इट इज़ मेंट फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, बट अपने एक नेसेसरी स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है हमें कि नहीं, एक क्लैरिटी बहुत नेसेसरी है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू हैव और रेज अ चाइल्ड, विल हैव। एंड मुझे रिपीटेडली ये कार्ड आ रहा है विच इज़ अ रियली गुड साइन। अपने थॉट्स में सारी नेगेटिविटी आप हटाओ। इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस, everything is going to work out for you. You do not have anything to worry about, and I see a really good time coming for you. I mean, बार बार मुझे स्पेशली 4 नंबर आ रहा है, तो it can be 4 weeks to 4 months of time, but it is going to happen for you. तब तक बीच में कीप मैनिफेस्टिंग। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो डू दैट, एंड इफ़ यू वांट एनी टिप्स on law of attraction or how you should script and try to manifest, I can help you with that as well. Write it down in the comment section and I'll help you with that. अब एक एंजल गाइडेंस देखते हैं। एक एंजल गाइडेंस में मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, द मैसेज दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू इन दिस टाइम, जो माइंड का कंफ्यूजन है उसके टूवर्ड्स एक क्लैरिटी का कार्ड निकालते हैं। ओके, द यूनिवर्स रिमूव्ड obstacles, not well-wishers. Do not miss the people who brought you no value. So if people are not adding any value to your life, उनके ऊपर dwell मत करो, और it can be related to things that are not bringing value to your life. अगर आप उनके ऊपर dwell कर रहे हो, that can cause some delays. So try focusing on the other part of your life, the beautiful part of your life. जो चीज़ हमें नहीं, हमारे लिए नहीं है,
यूनिवर्स उस चीज़ को हटाते हैं, भगवान जी उस चीज़ को हमारी लाइफ से हटाते हैं उन लोगों को. सो इट्स ओके. एंड दिस इज़ अगेन फॉर अ स्पेसिफिक group of people. It is okay to feel pain right now. Acknowledge what is happening. This is the only way you can move on. So if you're heartbroken due to your past, it can be anything, maybe related to your pregnancy or something that affects you and is creating a blockage. It's okay that you are in pain. अपने पेन को acknowledge करना भी necessary होता है. You need to acknowledge that pain and then move forward. You need to move on. अब stuck या उस चीज़ पे dwell मत करो. Next is, you have nothing to be jealous of. The universe has planned something different for you. So if आप लोगों को दूसरों को देख के लगता है कि उसका तो इतना जल्दी हो गया या उसकी लाइफ में है, मेरे लिए क्यों नहीं लिखा है and all of that, it's okay. You have nothing to be jealous of. The universe has planned something different for you जो आपके लिए है. Nobody can snatch it from you. So it is coming for you. And then this is such a good message. Love yourself first, the rest will then follow. If you're not focused upon ourselves, then अपने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ भी स्क्रिप्टिंग कोई भी मेथड फॉलो कर ले, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड अपॉन आवरसेल्फ. सबसे फर्स्ट चीज़ यही होती है दैट वी शुड फोकस अपॉन आवरसेल्फ. इफ वी डोंट डू दैट, इट्स नॉट coming for us, right? So we need to start loving ourselves, focus सारा अपने ऊपर लाएंगे, then it's going to happen. Now let's check some angel cards. Okay, so the first card is in the near future. As I told you earlier that I see it happening for you in the near future, the time period जो मैंने बताया. So it is coming for you. You are ready. This is such a beautiful sign that you are ready. Next is trust. See, you need to trust the process, that it is coming for you. You need to have that faith. You need to have that trust. So I really hope that this reading helps you out. It gives you a little peace. It brings in that little positivity that you were looking for. And I'll come back more with more such readings. Thank you.